हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पर। और आशा करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि हम आरआरबी और क्लरिकल के लिए अर्थमेटिक क्वेश्चन की सीरीज चालू करेंगे, तो आज उसका प्रैक्टिस वन करने जा रहे हैं, सेट वन करने जा रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप भी इस क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे और जितना जल्दी हो सके इस क्वेश्चन की जो सीरीज हो रही है उसको करते जाएं साथ साथ में। और जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको जल्दी से अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर टाइम कम, क्वेश्चन ज़्यादा। इजी क्वेश्चन होते हैं लेकिन करना विद इन ए टाइम, वो मेन मैटर करता है। तो आप भी इसी तरह करें, विदाउट कोई डिले करते हुए क्वेश्चन सीरीज चालू करते हैं। और आप जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएं वैसे वैसे क्वेश्चन को जल्दी अटैम्प्ट करते जाएं। मैं हर क्वेश्चन में आपको 10 से 15 सेकंड दूंगा, उसकी फ्रेमिंग करना और उसके बाद उसको सॉल्व करना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये लीजिए। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि पाइप ए जो है टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी है उसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है। ठीक है, लेकिन पाइप जो सी है उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। तो बोल रहा है कि ए और बी भरे गए टैंक के हिस्से को 9 घंटे में, मतलब पहले ए और बी टैंक को 9 घंटे में कितना भरेंगे वो निकालेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि उसे खाली करने में पाइप सी द्वारा लिया गया समय, जो 9 घंटे में भरेगा ए और बी, वो सी उसको खाली करने में कितना समय लेगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर अपने इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। 10 से 15 सेकंड लें, जल्दी से जल्दी सॉल्व करें इसको। जितना जल्दी करेंगे और जिसका जल्दी जल्दी आंसर आ जाए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ये पता लग जाए कि हाँ भी आंसर आ रहे हैं। जल्दी जल्दी कीजिए ना। मैं भी स्टॉप वॉच लगा लेता हूँ, जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ भी कितना। तो आंसर आ चुका होगा, अभी तक नहीं आया है तो वो देखें कि आंसर क्या होगा। जिनका आ गया वो अपना मैच करें आंसर। देख क्या बोल रहा है कि पाइप ए है, पाइप बी है, पाइप सी है। ठीक है, पाइप ए जो है वो 24 घंटे में भर सकता है। ठीक है, पाइप बी है वो 16 घंटे में भर सकता है। ठीक है, इन पाइप सी है वो उसको 8 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क है कितना। ये जो मैं मेथड बताऊंगा ये ट्रेडिशनल मेथड का ही मॉडिफाइड मेथड है। ठीक है, तो अब इन तीनों का जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, 48। ऐसी संख्या जो तीनों से डिवाइड, लिस्ट कॉमन फैक्टर इसे बोलते हैं, लिस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे कि जो तीनों से डिवाइड हो सके। तो मान लो 24 है तो 24 को 48 से डिवाइड किया, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 आएगी। 16 को 48 से डिवाइड किया, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 आएगी। और 8 को 48 से डिवाइड करें, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 6 आएगी। ठीक है, तो अब देखिए ये अपने पास एफिशिएंसी आ गई है। अब क्या बोल रहा है कि ए और बी द्वारा भरे गए टैंक के हिस्से को 9 घंटे में। तो 9 घंटे में पहले देखें कितना भरेगा, तो पहले ए और बी। ठीक है, तो इन दोनों की इफिशियंसी का सम करो, कितना हुआ, 5 हुआ। ठीक है, यहाँ आपको करके बता रहा हूँ, आपको करना नहीं है, आपको बस यहाँ से सीधा डायरेक्ट जोड़ लेना है, सम कर लेना है और डायरेक्ट 9 घंटे से मल्टीप्लाई करें। 9 घंटे में कितना भरेगा, 45 यूनिट। कितना, 48 यूनिट टोटल था और 9 घंटे में उन्होंने 45 यूनिट टैंक को भर दिया है। तो अब बोल रहा है कि जो 9 घंटे में भरा गया है, तो 9 घंटे में कितना भरा गया है, 45 यूनिट्स। तो वो बोल रहा है कि सी कितने समय में खाली करेगा, सी की इफिशियंसी कितनी है, -6। माइनस इसलिए बोल रहा हूँ कि ये खाली कर रहा है इसलिए, तो 6 से डिवाइड कर दो। तो 3 से डिवाइड किया, 15 और 2, तो ये आंसर आ जाएगा 7.5 घंटे। तो 7.5 घंटे कहाँ है, सी, ये इसका राइट आंसर है। समझ आया, बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड है लेकिन उसका थोड़ा मॉडिफाइड है, तो इस मेथड को फॉलो करें, इससे आप हर टाइप का क्वेश्चन लगभग कर लेंगे। जो भी पाइप वाले जो है, ये टाइम वर्क का क्वेश्चन है ना, ये टाइम वर्क का ही एडवांस पाइप सिस्टम वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें टाइम वर्क का ही कॉन्सेप्ट लगता है। तो आपको समझ आया तो प्लीज़ थम्स अप कर दें कमेंट में, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। तो ये लीजिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि R% की दर से निवेश किए हुए 2 वर्षों के बाद 29,403 रुपये पर साधारण ब्याज,
व चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर, मतलब एस आई सी आई का क्वेश्चन है, एस आई सी आई का क्वेश्चन है और डिफरेंस का क्वेश्चन दे रखा है ये। क्या दो 243 है तो R% का मूल्य ज्ञात करो। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे तो जल्दी से सोल्व करें। करें मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ, स्टॉप वॉच निकाल लेता हूँ, 2 मिनट रुको, करो आप जल्दी से क्वेश्चन को करो। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। बताओ। चलो देखते हैं क्या है। देखो एस आई सी आई में पहले डिफरेंस समझो क्या होता है। एस आई क्या होता है, मान लीजिए प्रिंसिपल है और उसका उस पर लगने वाला इंटरेस्ट और कितने समय के लिए, ये डिवाइड, तो ये आता है एस आई, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन अपने को मेन चेंज करना, मान लीजिए कि एक वर्ष के लिए कितना ब्याज होगा, तो एक वर्ष के लिए इतना ब्याज होगा। यहाँ पे एक रख देंगे तो एक वर्ष के लिए कितना ब्याज होगा, इतना ही ब्याज होगा ना। ये फॉर्मूला टोटल है, यहाँ पे 1 रख दोगे तो ये कितना होगा, PR/100, ये एक वर्ष का ब्याज है। तो मान लीजिए पहले वर्ष का ब्याज कितना आ गया, PR/100, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट में हर ईयर का ब्याज बिल्कुल इक्वल होता है, सब मतलब सेम रहता है, ठीक है। तो सेकंड ईयर में क्या आएगा, सेकंड ईयर में भी इतना आएगा, ठीक है, PR/100। PR मतलब P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, ठीक है। अब यदि बात करें CI की, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, ऐसा ही बात है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पहले साल का तो सेम, पहले साल के लिए SI/CI सेम होता है, पहले साल का तो यही रहेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर का क्या आएगा, PR/100 ही होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो एडिशनल कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो इंटरेस्ट आता है उस पर भी ब्याज, मतलब उस पर भी इंटरेस्ट लगता है। मतलब ये जो वैल्यू आई है ना आपकी इंटरेस्ट, इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब ब्याज पर ब्याज बोलते हैं ना, तो इसका R%, ठीक है। और ये ओवरऑल क्या बनता है, आप दोनों के ईयर में जो आपका डिफरेंस होगा ना वो यही होगा, समझ रहे हो ना। जो आप दोनों ईयर का, मान लीजिए कि 100 है तो R मान लो इसका इंटरेस्ट है, तो पहले साल का ब्याज R, दूसरे का भी ब्याज, और CI में क्या होगा, R और इसका R%, समझ गए। जो मतलब इसका इंटरेस्ट निकालोगे ना आप, PR/100 का R% करोगे, वो जो वैल्यू आएगी ना वो दोनों साल के बीच का डिफरेंस होगा, ठीक है। कैसे, ये देखो कैसे, ओहो, ठीक है। तो चलिए अब कर लेते हैं अपने, क्या बोल रहा है कि डिफरेंस अपने को 243 दे रखा है, तो PR इसका R%, यही 2 साल का डिफरेंस होता है, वो अपने को कितना दे रखा है, 243 दे रखा है, ठीक है। और P की वैल्यू अपने को, प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है 29,403। तो क्या करेंगे, R² 243 29,403, तो इसको डिवाइड कीजिए आप जल्दी से डिवाइड कीजिए, है ना। जल्दी से डिवाइड कीजिए, जल्दी से, क्या आएगा, देखो ये 3 से काट दीजिए, 81, इसको काटा, 3×9 = 27, 3×8 = 24 और एक आ गया, ठीक है। फिर 9 से काट दीजिए, 9 से कटेगा ही, हाँ जी कट जाएगा, निमो निमो 81, 9 × 1 = 9, 9 × 8 = 72 और 9 कट जाएगा, फिर ये 9 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं R%/100, ये आएगा 1/21, ठीक है। तब इन दोनों का अंडर रूट करेंगे तो R% आ जाएगा, है ना, R% आ जाएगा, तो R/100 = 1/11। तो 1/11 क्या होता है, परसेंटेज जो आपने सीखा होगा, 9 से ही 1/9 और परसेंट इधर आ जाएगा, ठीक है, परसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 9 से ही 1/9, ठीक है, ये इसका आंसर है।
ये इसका आंसर है। ठीक है, तो समझ में आया ना, समझ में आना बहुत ज़रूरी है। पी आर का आर परसेंट ही 2 वर्ष का क्या होता है, डिफरेंस होता है। समझ गए। मान लो मैं लिखता कि भाई, आपको मैं समझाता हूँ 10 ऐसे एग्जाम्पल लेके, रुको अभी अभी मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ, है ना। देखो, मान लो आपको प्रिंसिपल दे रखा है 100, ठीक है। प्रिंसिपल क्या दे रखा है, 100 दे रखा है, और इंटरेस्ट दे रखा है 10%, मतलब आपको रेट दे रखी है 10%, ठीक है। तो पहले साल का ब्याज क्या होगा, 10 रुपये। दूसरे साल का ब्याज होगा 10 रुपये। ये हो गया एस आई। अब सी आई, पहले साल का 10, दूसरे साल का 10। अब इसका 10% निकालोगे तो क्या होगा, 1 आएगा ना। तो यही क्या है, आपका डिफरेंस हुआ। तो मैंने यही किया था, ये प्रिंसिपल R% है, उसका R%, तो ये मैंने इसका इधर आपको करके बताया, ठीक है। तो क्या आया, पी आर का R%, समझ गए। पी आर का R% आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व करें इसको। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, जल्दी से करें आप इनको सोल्व, मैं देख लेता हूँ। जल्दी से सोल्व करें, जल्दी से, है ना, जल्दी से सोल्व करें आप। जितना जल्दी सोल्व करेंगे उतनी आपकी स्पीड जल्दी इंक्रीज होगी। जल्दी सोल्व करें। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो बोल रहा है कि नाव, बोट जो है उसकी जो गति है धारा की गति से 200% अधिक है। ध्यान रखना, अधिक बोल रहा है ये, उसका परसेंट नहीं बोल रहा है, ये अधिक बोल रहा है ना, अधिक बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि जो यदि नाव है 3 घंटे में 81 की दूरी तय कर सकती है, ठीक है। तो शांत पानी में नाव की गति बताओ, बताओ बताओ। क्या होगा बताओ, जल्दी से क्वेश्चन बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये ध्यान रखना, इसमें थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ ना डाउन स्ट्रीम है ना, डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम आएगा यहाँ ना, डाउन स्ट्रीम में बोल रहा है। अब वो पता कैसे लगेगा कि कौन कौन सी दूरी कहाँ कर रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में। करो करो, सोल्व करो जल्दी से, है ना। जल्दी से सोल्व करो। आंसर आते जाएं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना, ठीक है। तो अभी देखो क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है बोट जो है वो धारा, मतलब स्ट्रीम के कितना परसेंट अधिक है, 200%। तो इसका 200% कितना अधिक होगा, 350, ठीक है। तो इसका रेशो निकाल लेते हैं, 5 से कट किया 7, ये 2 टाइम जाएगा। अभी देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप जब भी बोट और स्ट्रीम का क्वेश्चन है तो एक ये बॉक्स बना लिया करिए हमेशा, अब वो काम देगा, देख लेना। ये जो होती है ये स्टेबल, जो मतलब बिल्कुल शांत जल में चाल होती है ना, शांत जल में, ये उसकी वेलोसिटी है। ये जो है धारा, मतलब किसकी, स्ट्रीम की, ये होती है अनुकूल चाल। अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम। ये होती है प्रतिकूल चाल, ठीक है। ये होती है, क्या होती है, अप स्ट्रीम की चाल, ठीक है। तो अभी रेशो क्या है यहाँ पे, लिख लीजिए, यहाँ रेशो लिख लेता हूँ मैं, 7 और 2। तो अब अनुकूल का होता है इन दोनों का सम, ठीक है, और प्रतिकूल का होता है इन दोनों का माइनस, मतलब इसको बोलते हैं u+v, इसको बोलते हैं u-v, ये u होती है, ये होती है, ठीक है। ये पूरा सार है बोट स्ट्रीम में, ठीक है। पूरा इसी में बोट स्ट्रीम समा जाएगा, ये जो क्वेश्चन है इसमें चला जाएगा। अभी देखो क्या बोल रहा है, नाम जो डाउन स्ट्रीम में 81 किलोमीटर 3 घंटे में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, ठीक है। तो 81/3 कितना हुआ, 27। तो इसकी स्पीड कितनी हुई डाउन स्ट्रीम में नाव की, 27, और अपने अकॉर्डिंग नो नो की वैल्यू है 27। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू होगी 3, एक की वैल्यू कितनी हुई 3,
तो 7 की पूछी है शांत जल में, ये वाली 7 की वैल्यू पूछी है, तो 7 इंटू 3 करेंगे तो कितनी आएगी, 21 आएगी। 21 किलो पर आ रहा है, समझ गए ना। ये आप बॉक्स समझ लीजिए, मैं आपको ये बॉक्स बता रहा हूँ बार बार, ये बॉक्स आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसको समझने से आप क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग बोर्ड स्ट्रीम में किसी प्रकार भी हो, आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, है ना। तो अभी देखो, शांत जल में उसने पूछी है, अनुकूल उसने दे रखी है, डाउन स्ट्रीम में दे रखी है, ठीक है। पहले हम इन दोनों का रेशो निकाला, ठीक है, क्योंकि ये दे रखा है नाव की धारा, नाव की गति जो है धारा की गति से 250% अधिक है। तो हम दोनों ने इन दोनों का रेफरेंस निकाला 7 और 2 का। फिर अपनों को दे रखा है कि अनुकूल चाल दे रखी है ना, अनुकूल चाल क्या है, 9 रेशो की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। 9 रेशो की वैल्यू 27 दे रखी है, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हुई, 3, तो 7 की कितनी हुई, 21। ये रेशो मेथड अपने पढ़े होंगे, जिन्होंने तैयारी कर रखी है वो क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो आंसर क्या आएगा, 21 आएगा। क्या आएगा, 21 आएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से करो, जल्दी से। आयु का है, एज का क्वेश्चन है, जल्दी से करो। क्या बोल रहा है, ए और बी की जो वर्तमान आयु है उनका अनुपात दे रखा है 3:4, और पूछ रहा है कि 5 वर्ष दे रहा है, आगे बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो है 4:5। तो 4 वर्ष पहले बी की आयु पूछ रहा है। करो करो, जल्दी से करो, है ना, जल्दी से करो। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ना आरआरबी क्लर्क में, ऐसे नहीं कि सारे अर्थमेटिक हार्ड आएंगे, बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, 10 सेकंड 15 सेकंड में हो ही जाएगा क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं अर्थमेटिक जो रियल में टाइम लेते हैं, बाकी अर्थमेटिक ईजी है, 10 से 12 आते हैं लगभग। तो उसमें आप मतलब मान के चलिए 3-4 तो ऐसे होंगे जो फ्रॉड कर देंगे आप। जल्दी से करो, है ना, जल्दी से। आया आंसर, आंसर आ गया, जल्दी जल्दी कर दो आंसर। देखो अभी क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन एकदम करता हूँ, आप बताना। ये बोल रहा है ए और बी, है ना, उसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4 दे रहा है, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है, अभी क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, है ना, 5 वर्ष उनकी आयु का रेशियो दे रखा है ना, तो 5 वर्ष बाद क्या आ रहा है ना, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या उनकी आयु का रेशियो 4। अभी देखो रेशियो मेथड में शायद आपने सीखा है कि नहीं सीखा है, मैं बता देता हूँ। जब सेम रेशियो बढ़ रहा हो और ये डिफरेंस दे रखा हो ना, जैसे मान लो 5 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, और सेम रेशियो बढ़ रहा है, तो कि आयु यदि ए की बढ़ेगी तो उतनी बी की भी तो बढ़ेगी ना। जैसे मैं और आप हैं, मान लीजिए यदि मैं 5 साल बाद जो मेरी एज होगी, तो आपकी भी तो 5 साल बाद भी एज बढ़ेगी ना, रेशो सेम रेशो में बढ़ेगी ना, समझ रहे हो ना। तो इधर देखिए, इधर इसने क्या है, रेशो दोनों का सेम बढ़ रहा है, यहाँ भी +1 हुआ, यहाँ भी +1 हुआ, या लो अलग अलग रेशो अलग अलग बन जाता तो अपने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। अभी क्या एक एक रेशो बढ़ गया है ना, तो कितना बढ़ा है रेशो में एक बढ़ा है, और ये रियल वाली वैल्यू कितनी है, 5 है। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है ना। तो 5 दे रखी है, समझ रहे हो, मतलब एक रेशो बढ़ा है। कन्फ्यूजन मत हुई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि एक एक रेशो बढ़ा और रियल में कितना बढ़ा, 5 वर्ष। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हुई, 5। वर्तमान आयु कितनी है, 3:4, तो 5। तो बी की वैल्यू वर्तमान में कितनी है, 4 × 5 कितना हुआ, 20। लेकिन आंसर ये नहीं लगाना है, पहला पहला ऑप्शन देकर टिक नहीं मार के चले जाना आगे, थोड़ा सा ध्यान रखना। बोला 4 वर्ष पहले क्या ये पूछ रहा है, तो -4 कर दो, क्या आएगा, 16। तो क्या आएगा, 16, बी आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, बी आंसर आएगा, समझ गए ना। तो आपका आंसर आएगा बी, 16 वर्ष। ध्यान रखना क्वेश्चन ईजी है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है कि आप 20 आया, रेशो सेव किया, 20 लगाया और चले गए, ऐसा नहीं, उसने पूछा 4 वर्ष पहले के, ध्यान रखना 4 वर्ष पहले के, ये इसीलिए मिस्टेक हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो करो करो अगला क्वेश्चन करो, जल्दी से जल्दी से अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से सॉल्व करो इसे, है ना। जितना जल्दी सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया। चलिए चलिए कीजिए, कि जिसका आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। क्या बोल रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 20%, है ना,
ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, मैं क्लास के बाद सेट करूँगा इसको, है ना। ये क्या बोल रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 20% जो है भोजन पर, 10% जो है आय पर, आय जो है 10% जो आय है वो किराए पर खर्च करता है, और शेष अपनी आय का 10% फिल्म पर खर्च करता है। शेष का ध्यान रखना, ये रेस्ट जो बचेगा ना, उसका रेस्ट, उसका 10% फिल्म पे खर्च करता है। यदि उसके पास कुल इतने रुपये बचे हैं, मतलब उसके पास अब इतने रुपये अभी भी बच गए हैं, तो उसकी आय पूछ रहा है कितनी है, आय बताओ कितनी है उसकी, है ना। करो 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 करो, जल्दी से करो, जल्दी से सोल्व करिए, जल्दी से। हो गया सोल्व? चलो मैं साथ साथ में सोल्व करता हूँ, अपना चेक करना आंसर, ठीक है। अगर आंसर आ जाए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि एक आदमी अपनी आय का, मान लीजिए मैं उसकी आय मान लेता हूँ 100, ठीक है। 100 मान के क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। मान उसने क्या फूड पे कितना खर्च करा है, 20%, ठीक है। रेंट पे कितना खर्च करा है, 10%। शेष तो अभी 30% तो कर दिया है, अभी कितना बचा, अभी उसके बाद 70 बचेगा। नॉर्मल बात है, ये तो समझ आ गई ना कि 20 उसने खर्च किया फूड पे, 10% किया रेंट पे, तो बचना कितना, 70 बचा ना, 70 रुपये बचे। अभी बोल रहा है शेष का 10%, उसने 70 का 10% यदि फिल्म पे खर्चा किया होगा तो शेष कितना बचा होगा, 10। यदि मान लो 100 में से 10 रुपये खर्च करोगे तो 90 बचेंगे ना, तो शेष का कितना बचेगा, 90% बचेगा ना। 10% उसने यदि फिल्म पे खर्च कर दिया तो कितना बचेगा, 90%। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, उसके पास अभी कुल कितने रुपये बचे हैं, 10,080 रुपये बचे हैं। समझ गए ना। पहले उसने 20% भोजन पे करा, 10% रेंट पे करा, ये लिख दिया। तो उसके बाद शेष कितना बचा, उसके बाद 70%, 70 रुपये बच गए। अब 70 रुपये उसने 10% फिल्म पे किया, तो 10% फिल्म पे खर्च करने के बाद उसके बाद कितने हुए, 90% बचे। तो कितने बचे, 10,080। अपने को रियल वैल्यू दे रखी है 10,080, ठीक है। तो अब उन्हें कर देते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। अब मान लीजिए ये आएगा, 9 से कट करते हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 25, 9 एकम 9, ठीक है। 1120 आ गया, फिर 7 से कट कर देते हैं, 16, 160। अपने पास क्या आ गया, 160। उसके बाद आय पूछी है, तो अपने आय शुरू में कितनी मानी थी, 100 मानी थी। तो 100 और इंटू 160, कितना, एक की वैल्यू 160 है, 100 की कितनी होगी, 16,000 होगी। कितनी होगी, 16,000। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, देख लेना आप, आरआरबी क्लरिकल में तो ऐसा ही क्वेश्चन छपेगा, पीओ में भी ऐसा क्वेश्चन छपता है, ऐसी बात नहीं है। बस थोड़ी चेंज कर देगा, थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा देगा। मैंने 3% दिया, वो 4 ले लेगा, बस इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करें फिर। चलो, ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, दूध और पानी वाला। रेशो का ही है, ये तो रेशो का ही है, जल्दी से। इसमें मिक्सचर एलिगेशन भी लगता है ना, इसलिए बोला मैंने। अभी दूध और पानी वाला क्वेश्चन है, ये रेशो का ही है, सिंपल सा है, जल्दी से करो। ये क्वेश्चन मेरे को जब तक आइडिया है 2019 में, शायद 19 में या 20 में क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है। करो करो, जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी, है ना। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, सॉल्व करो जल्दी। क्या बोल रहा है कि 120 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, ठीक है। 120 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 5:4। फिर बोल रहा है कि 21 लीटर मिश्रण निकाल लिया। चलो ठीक है, 21 लीटर मिश्रण निकाल लिया, ठीक है। फिर बोलता है इससे 16 लीटर पानी और 15 लीटर दूध से बदल दिया जाता है, तो मिश्रण में दूध का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो बताओ बताओ क्या रेशो आएगा। कुछ नहीं, सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मिल्क और वाटर, ठीक है, इसका रेशियो दे रखा है अपने को 5:5। तो आपको ये बात पता होगी, आप इसमें से ये जो मिश्रण है, ठीक है, ये कितना भी मान लो, कितना भी लीटर है, मान लो एक्स 100 लीटर, मान लो 100 लीटर, आप में से कितना भी एक्स लीटर निकालो, वाई लीटर निकालो, जेड लीटर निकालो, कितना भी निकालो, ये अनुपात इतना ही रहेगा। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। मान लीजिए कि कोई भी मिश्रण दे रखा है दूध और पानी का, उसमें से आप कितना भी मिश्रण निकाल लो, ठीक है, मिलाना नहीं करना, मिश्रण निकाल लिया, मान लो 100 लीटर था दूध और पानी का मिश्रण, ठीक है, आपने 20 लीटर निकाल लिया, तो 80 लीटर जो बचेगा उसमें भी वही रेशियो होगा जो 100 लीटर में रेशियो था, ठीक है, रेशियो वही रहेगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी, रेशियो वही रहेगा, ठीक है। तो अभी क्या बोलते हैं, अभी क्या बोल रहा है कि 21 लीटर मिश्रण निकाल लिया, ठीक है, तो था कितना, 120 था, कितना निकाला 21, तो कितना बचा 99 बचा ना, रेशियो तो यही रहेगा। तो अपने को दे रखा है 9 रेशियो की वैल्यू 99, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 11। तो अभी क्या है, लीटर दूध कितना बचा 55, वाटर कितना बचा 44 बचा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। रेशो वही रहता है, ध्यान रखना, रेशो वही रहता है। तो अभी क्या बोल रहा है, इसमें इसने 16 लीटर पानी मिला दिया, 16 लीटर पानी मिला दो, फिर क्या बोल रहा है 15 लीटर दूध मिला दिया, तो 15 लीटर दूध मिला दो, इसमें टोटल कितना हुआ दूध 70 लीटर, ये कितना 60 लीटर, दोनों का रेशो पूछ रहा है बाद में, रेशो बना दो, 0 से 0 कट, 7:6, क्या रेशो आएगा 7:6 आएगा, समझ गए ना। बस इसमें यही कॉन्सेप्ट था कि मिश्रण निकालने के बाद रेशो कितना होता है, सेम रेशो रहता है, जो पहले रेशो था वही रेशो बाद में रहता है। हाँ, मिलाने के बाद रेशो चेंज हो जाते हैं ना, क्योंकि आपने एडिशनल कुछ डाला है उसमें, निकालने पे रेशो वही रहता है, एडिशन करने पे रेशो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़। क्वेश्चन सिंपल था, ट्रिकी था, समझ आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन करें, इसका आंसर ये ए लाएगा, ठीक है, क्या आएगा, ए आएगा, 7:6 आएगा। लो टाइम वर्क का क्वेश्चन आ गया, जल्दी से सॉल्व कीजिए, टाइम वर्क का क्वेश्चन आ गया, जल्दी सॉल्व करो। करो करो जल्दी से करो, मैं इतने में क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ ना, क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ए बी सी, ठीक है, ए बी सी है, वो एक कार्य को 15 दिन में, 30 दिन में, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर बोल रहा है कि यदि ए और बी ने काम शुरू किया, ठीक है, ये शुरू करा, फिर बी ने 7 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, ठीक है, ध्यान रखना बी ने छोड़ा है, ठीक है। फिर बोल रहा है शेष काम को पूरा करने के लिए ए सी के साथ शामिल हो गया, ओके। फिर बोला काम खत्म करने में उनके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से करो, टोटली प्री लेवल क्वेश्चन है ये, ना इसने हाई कुछ किया ना इसने बिल्कुल बेसिक करा, बिल्कुल आरआरबी पीओ का क्वेश्चन है, आरआरबी पीओ में ऐसा क्वेश्चन आएगा। करो करो, फिर ऑफिस भी जाना है दोस्तों, करो करो जल्दी से करो। तो बताओ, जिसका आंसर आता जाए ना शायद कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना। तो देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ए बी एंड सी, ठीक है, ए कर सकता है कितने दिन में 15 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में, सी कर सकता है 12 दिन में, ठीक है। तो अपने टोटल वर्क यूनिट मान लें, कितनी मान लेंगे 60। 60 आप पूछें सर आपको कैसे आया था, अरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा। अभी देखो 15, 30 और 12, इसमें कॉमन क्या है जो चारों से कट सकता है, वो है 60, लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 60, समझ रहे हो। 15 को 60 से इफिशियंसी कितनी आई, कार्य क्षमता 4, बी की इफिशियंसी 2, सी की कितनी आई 5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर आपको, ठीक है। अभी उसने क्या बोला है, ए और बी ने कार्य करना शुरू करा, ठीक है जी, फिर बी ने 7 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, चलो ए और बी ने कार्य करना शुरू करा, ठीक है। जब दोनों कार्य शुरू करेंगे तो कितनी इफिशियंसी करेंगे, 4 + 2 बराबर 6 की इफिशियंसी कार्य करेंगे। अब 7 दिनों बाद बी ने छोड़ा, तो मतलब पहले 7 दिन दोनों ने मिलकर काम किया होगा, इतनी बात क्लियर है, क्योंकि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया था,
तो दोनों ने, बी ने 7 दिन के बाद काम छोड़ा है, तो दोनों ने पहले 7 दिन काम किया होगा, तो 7 दिन में उसने कितना वर्क यूनिट कर दिया, कितना यूनिट कर दिया काम का, 42 यूनिट। ठीक है, मतलब पहले 7 दिन में 42 यूनिट काम हो गया। ये क्लियर है। चलिए आगे क्या बोल रहा है कि शेष काम को पूरा करने में ए सी के साथ शामिल हो। शेष काम बचा कितना, 60 टोटल था, 42 गया, कितना बचा, 18 बचा। अब ए और सी मिलकर करेंगे। अभी पहले ए और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 + 4 कितनी होगी, 9 होगी। ये मैं आपको समझे बता रहा हूँ ना, ये आपके लिए बता रहा हूँ। मैं तो सीधा जोड़ देता 6 और सीधा मन ही मन कर लेता 9, लेकिन समझाना पड़ता है कि ये ऐसे हुआ है, 9 ऐसी हुई। ठीक है, अब 9 इफिशियंसी है, काम है, तो वर्क बटे इफिशियंसी क्या होता है, टाइम होता है। तो 18 वर्क 9 इफिशियंसी है, कितने दिन में, 2 दिन में। तो 2 दिन में काम कर देंगे, लेकिन आंसर 2 दिन नहीं है। ये देखो 2 दिन पहला ही ऑप्शन है, 2 दिन आंसर नहीं। उसने बोला है काम खत्म करने में उनके द्वारा लिया गया कुल समय, पूछ रहा है कुल समय। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय देम टू फिनिश द वर्क, ठीक है ना। टोटल पूछ रहा है, तो टोटल पूछ रहा है, तो पहले कितने दिन, 7 दिन काम हुआ, बाद में 2 दिन काम हुआ, तो आंसर क्या होगा, 7 + 2, 9 डेज काम हुआ। ठीक है, तो 9 डेज का आंसर है डी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तो आप कर लेते हो, लेकिन ये लास्ट की जो लाइन होती है ना, ये खतरनाक लाइन होती है। पूछा काम खत्म करने में उनके द्वारा लिया गया, तो पूछेगा ए और सी मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे, ये पूछ सकता था। तो आएगा 2 दिन आंसर, क्या आएगा, 2 दिन। लेकिन उसने पूछा कुल समय में पहले वाले 7 दिन भी जोड़े जाएंगे और बाद वाले 2 दिन भी जोड़े जाएंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, 9 दिन आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन करें फिर। ये लो, ये एक्सपेंडिचर सेविंग वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व करो इसे, जल्दी से सोल्व करो, है ना, करो जल्दी सोल्व करो। तो एक सिंपल सी इक्वेशन, आपको बस आपको रिलेशन पता होना चाहिए ना। बताओ क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर दो। मान लो आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा भी लगी ना, तो थोड़ा वापस से वीडियो देख लेना ना। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि भाई ये अभी के लिए करवा रहे हैं, वापस भी देख सकते हैं, इसलिए आपके लिए वीडियो बनाई। मैं बताऊँ कि कम से कम टाइम में वीडियो का टाइम ड्यूरेशन दे कि आप जल्दी क्वेश्चन कर पाएँ, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करवाता हूँ क्वेश्चन, है ना। ऐसा टाइम नहीं है बाकी टीचरों की तरह कि आप 8-9 क्वेश्चन करवा रहे हो 1.5 घंटे की क्लास में, नहीं। 30 से 40 मिनट के बीच की क्लास में या 10 या 8 या 9 क्वेश्चन करवा दीजिए, जिससे वो बाद में भी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, आंसर कर लिया, आ गया होगा आपका। क्या बोल रहा है, ए और बी की आय 25,000, 80,000। ठीक है, अब बाद में क्या बोल रहा है कि दोनों की बचत सेम है ना, बचत समान है, और उनके व्यय का अनुपात कितना है, 4:5 है। तो ए का व्यय ज्ञात करो, क्या होगा, ए का व्यय ज्ञात करो क्या। अभी देखो क्या मेन वस्तु क्या दे रखी है, मेन चीज़ दे रखी है बचत समान है, सेविंग सेम है ना। तो अभी आय क्या दे रखी है, 25,000, 30,000। ठीक है, नॉर्मल आपको एक रिलेशन याद रखना है, जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, ये रामबाण है। ठीक है, याद कर लेना, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग जो होती है वो इनकम होती है। ठीक है, तो अभी अपने को ना क्या दे रखा है, इनकम भी दे रखी है, और जो इनका एक्सपेंडिचर है उसका रेशो दे रखा है। तो देखो आपको मैं बताता हूँ, ए के लिए नहीं बताता हूँ, ए के लिए समझ आए। ए का एक्सपेंडिचर 4x, मान लो सेविंग है वाई, तो टोटल इनकम कितनी है, 25,000। ऐसे बी के लिए मान लेते हैं, बी के लिए 5x प्लस सेविंग, दोनों की सेविंग है, तो वाई मान लो, ये कितनी है, 35। जब वाई सेम बचत सेम है, तो इसको इधर ले जाओ, इसको भी इधर ले जाओ, और दोनों इक्वेशन बराबर कर दो, क्योंकि बचत सेम है। समझ रहे हो, लॉजिक समझ रहे हो ना। तो 25,000 माइनस 4x इक्वल टू 30,000 माइनस 5x, नॉर्मल। ये ए का है, ये बी का है, ये ए का सेविंग है, बी का सेविंग है। समझिए, अब अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 5x इधर आएगा, माइनस 4x कितना होगा, 5x माइनस कितना, प्लस का 5x हो जाएगा, और माइनस 4x है तो 1x बचेगा। ये 30,000 प्लस का है, 25,000 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 30,000 में से 25,000 गए, 5,000, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई,
5,000, ठीक है। तो अपने को पूछा क्या, ए का व्यय पूछा, मतलब ए का एक्सपेंडिचर पूछा है, मतलब 4x की वैल्यू पूछी है और x की वैल्यू 5 है, तो 4 इंटू 5,000, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20,000। क्या आ जाएगा, 20,000। समझ गए, तो आंसर क्या आएगा, 20,000। वैसे देखो मैं करता तो यूनिटी जैसे भी कर सकते, मतलब ऑप्शन देख लेते, लेकिन इसमें नन दिया हुआ है तो कुछ कह नहीं सकते। जैसे 4 रेशियो की वैल्यू पूछ ली, 4 रेशियो से क्या कटेगा, ये भी कटता है ये भी कटता है, और नन भी दे रखा है, तो अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। क्या आएगा, 20,000। ध्यान रखना क्वेश्चन है ना इस तरह ही आता है, आपको बस उसको सोल्व करने का मार्जिन होना चाहिए। और जैसे मैं समझा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा लेंथी कर रहा हूँ ना, इतना लेंथी करने की भी जरूरत नहीं है, वो ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप भी स्मॉल स्मॉल में करोगे, ऐसा नहीं है। तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, जल्दी से करो है ना, फिर क्लास को बाइंड अप करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व कर दो बस, फटाफट करो करो। क्या आंसर आएगा बताओ, पानी पी लेते हैं इतने में। बताओ बताओ जल्दी बताओ क्या आएगा। मैंने दोनों इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया है और हिंदी में भी, किसी को थोड़ा दिक्कत आए तो एक आधी लैंग्वेज, मान लो हिंदी में थोड़ा कम समझ आए तो इंग्लिश में समझ नहीं आता तो हिंदी में, ठीक है। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा। आपको तो प्रैक्टिस करनी है ना, प्रैक्टिस करो जल्दी जल्दी बस। देखो क्या बोल रहा है कि एक आदमी वस्तु खरीदी, ठीक है, उसने 20% अधिक अंकित मूल्य पर अंकित किया, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 15% छूट देकर उसे बेच दिया, ठीक है जी, बेच दिया। अब यदि उसने वस्तु को 10% अधिक पर खरीदा होता, ठीक है, तो उसको पहले के समान प्रतिशत अंकित किया, पहले के समान मतलब ये वाला, ठीक है। फिर 10% की छूट देकर बेचा होता तो उसे 227 रुपये का कुल लाभ होता, मतलब दोनों में है ना। जब उसने वस्तु खरीदी तो उसका लागत मूल्य ज्ञात के दिए यह 10% अधिक पर, मतलब ये कह रहा है कि उसका कॉस्ट प्राइस है ना, वो जो 10% अधिक किया था, मान लो सेकंड टाइम जो 10% अधिक करा है, 10% उसका पूछ रहे हैं, ध्यान रखना पहले वाला नहीं पूछ रहा, जब बाद में 10% अधिक करा है ना कॉस्ट प्राइस, उसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये मेन है। आई थिंक जिन्होंने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने कर दिया होगा, तो चलो मैं करवाता हूँ क्वेश्चन। मान लो कि उसने यहाँ पे लिखते हैं ना 100 रुपये में वस्तु खरीदी, ठीक है। अब उसने बोला 20% अधिक अंकित करा, तो 20% अधिक अंकित करा तो कितना हुआ, 120 हुआ, ठीक है। फिर बाद में क्या बोल रहा है, 15% छूट दे दी, 15% छूट दे दी, ठीक है। अब 120 का 15% निकालो, विद इन 5 सेकंड सोच में होना चाहिए, 15 दूना 30 मतलब कितना होगा, 18 होगा। क्या होगा, कितना होगा, 18। तो -18 कर देंगे, कितना हुआ, 102 आ गया, ये उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ इसको, इसमें ऊपर के सिनेरियो में 2 प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये तो मैंने आपको क्या समझाने के लिए, अब इसका आपको मैं बताता हूँ शॉर्टकट कैसे। 20% अधिक अंकित किया, अधिक है तो +20, और 15% छूट किया, सक्सेसिव मेथड लगाना है, 15% छूट किया -15। सक्सेसिव मेथड क्या होता है, माइनस करेंगे, कोई प्लस इंटू माइनस माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई बटा, ये होता है, ठीक है। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 3, 15 और 3 18, 20 में से 18 गए, ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ा, 2%, तो 100 का 2% बढ़ा के भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सक्सेसिव मेथड क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी का 100, ये होता है। तो छूट देंगे तो वहाँ माइनस कर देंगे, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। ये तो होता है शॉर्ट तरीका, फटाफट कर देंगे। अभी कितना 20% देंगे क्या, 15% छूट, तो 20 -15 -15 इंटू 20/100, ठीक है। ऐसे करते हैं, समझ आ गया। तो चलो अगला करते हैं। अब क्या बोला है, 10% अधिक पर खरीदा, तो कितने पे, 110 पे खरीदा। अब पहले के समान उसने क्या बोला है कि भाई 20% अधिक अंकित करा, चलो मैं इस तरीके से करवा के दिखाता हूँ।
20% अधिक कित करा, पहले यहाँ से समझ लो। पहले 20% अधिक, 20 कितना होगा इसका, 20% कितना होगा, कितना होगा 22 होगा, 22 होगा ना, तो 132। ठीक है, फिर उसने क्या बोला, उसने बोला 10% छूट पर, क्या 10% छूट पर दिया ना। अब इसका 10% कितना होगा, बताओ बताओ, 13.2 होगा। तो माइनस करेंगे, है ना, माइनस करेंगे ना, समझ गए ना मेरी बात। तो क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा 118.8 बचेगा। आप इसको भी इस तरीके से कर सकते हो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फिर भी आपको समझना है तो, है ना। देखना, देखो उसने क्या बोला था, 20% अधिक करा, अरे यार 20% अधिक करा था ना, फिर बाद में 10% छूट दी। ठीक है, ओ शिट मैन, अब माइनस क्या आएगा यहाँ, क्या आएगा, -2 आएगा, समझ गए क्यों, तो 20×10/2, तो क्या होगा 2 आ गया, तो 20 में से 12 गया, कितना बचा, 8% इंक्रीज होगा, प्लस का 8%, तो इसका 8% तक निकाल दो, कितना आएगा 8.8 आएगा ना, समझ गए। 8.8 ही क्या होगा इसका, यही इसका ब्याज होता है, जो +8% किया +2% किया, यही किसका ब्याज है। तो इसमें ब्याज, इसमें सॉरी ब्याज का सॉरी प्रॉफिट हुआ, तो इसमें प्रॉफिट कितना 2 हुआ, इसमें कितना हुआ 8.1 हुआ, तो दोनों का सम कितना हुआ 10.8 हुआ, तो कितना हुआ 270, कितना हुआ 270, तो एक की कितनी होगी 270 बटा 10.1, और कितना की पूछ रहा है 10% देख, 110 की पूछ रहा है, ध्यान रखना 110 की पूछ रहा है, फिर मत कहना कि जी क्या होगा। 9 से कट कर दो, 9 × 27, 9 × 9 18, सॉरी 12, है ना, 12 ही आएगा ना। 9 से कट करोगे, 9 × 12 नहीं में 108 होता है, सही है। ये कटा इसे 4 से, ये से कट गया 25 से, तो 25 × 11 कितना होता है, ये 0 है, 25 × 11, 11 की ट्रिक याद है, 2 इन दोनों का सम बीच में 27 और 0, लो क्या आंसर आएगा, सी आंसर आएगा, क्या आएगा सी आंसर। समझ गए ना, मैंने दोनों ट्रिक बता दी, ये ये मतलब लॉजिकल तरीके से, और ये शॉर्टकट तरीके से कि आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हो, समझ गए। नहीं भी समझ आए तो दोबारा वीडियो देख लेना, उसमें आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, एक बार में नहीं कैप हुआ, और जिसको जो अच्छे से कैरी कर रहे होंगे उनको समझ आ गया होगा कि हाँ ऐसे करते होते हैं। ठीक है, समझ आए। तो आज की कुछ क्लास में क्वेश्चन करवाए हैं, 9 क्वेश्चन थे, और लगभग लगभग अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एक नए क्वेश्चन की सीरीज चालू की है, तो उससे नए नए क्वेश्चन डाल के लाऊंगा मैं आपको PDF में, PPT में, और आप इसी तरह सपोर्ट करते रहना, और जितना हो उतना शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट जरूर करना ना, बताना कि किस तरह क्वेश्चन लगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।